नमस्कार दोस्तों, रस के इस दूसरे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने रस के पहले भाग में पढ़ा था कि रस किसे कहते हैं, रस के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं और उनके उपभेद भी पढ़े थे। और उसके साथ साथ हमने ये जाना था कि रस के कितने प्रकार हैं और उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव के साथ साथ उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण, और इसके साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि बोर्ड की परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसा पहले वाले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था, रस और उनके स्थायी भाव। तो यहाँ पर रस के नाम दिए हुए हैं और उनके स्थायी भाव। इसमें से बोर्ड परीक्षा में एक अंक के लिए प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ हम अंत में यह भी जानेंगे कि किस माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से हम कैसे 9 के 9 रसों को याद कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्रृंगार रस। स्थायी भाव इसका है रति, रौद्र, क्रोध, वीर रस, उत्साह, विभत्स, जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत, विस्मय, हास्य रस, हास, भयानक, भय, करुण रस, शोक, शांत रस, निर्वेद या सम। 10वां है वात्सल्य रस, वात्सल्यता या वात्सल्य रति या स्नेह। भक्ति रस का स्थायी भाव है अनुराग या देवरति। तो अब हम देखेंगे एक एक करके इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण। तो सबसे पहले श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। नायक नायिका के सौंदर्य या प्रेम संबंधी वर्णन श्रृंगार रस में आते हैं। नायक नायिका या स्त्री पुरुष के सौंदर्य या प्रेम संबंधी जो वर्णन होते हैं वह श्रृंगार रस में आते हैं, इसे रसराज भी कहा जाता है। इसके दो भेद हैं, पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, संयोग श्रृंगार में जब नायक और नायिका पास पास होते हैं तब वहाँ पर खुशी का माहौल होता है, दोनों खुश होते हैं, वहाँ पर संयोग श्रृंगार है। और जब वो दोनों दूर दूर होते हैं तो दुख का माहौल होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार है। वियोग का तात्पर्य होता है बिछड़ना या दूर दूर होना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संयोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। यहाँ पर राधा और कृष्ण की चर्चा हो रही, और यहाँ पर राधा कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसीलिए बात करने के लालच में वह उनकी मुरली को छिपा लेती हैं, चुरा लेती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि वह सौं करें मतलब सामने दिखाती हैं, श्री कृष्ण को मुरली उनकी दिखाती हैं, भौहन हंसे, और दिखा करके फिर हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, दैन कहे। और जब श्री कृष्ण वापस मांगते हैं कि मुरली मेरी वापस कर दो, दैन कहे नट जाए, और नट जाए मतलब मना कर देती, तो राधा मुरली देने से मना कर देती हैं। तो यहाँ पर प्रेम का वर्णन है और नायक और नायिका साथ में हैं, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार का एक और उदाहरण मैं यहाँ पर बता दूँ कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था उस समय का वर्णन है। सीता जो है उनको अपनी अंगूठी के नग जो मनका होता है उसमें स्टोन जो होता है उसमें देख रही हैं, सीधे ना देख करके उसमें देख रही हैं। तो वहाँ पर उदाहरण है राम को रूप निहारत जानकी, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग में परछाही, यति सबय सुधि भूल गई कर, टेकी रही पल टारत नाही। तो वो उसमें उनके सौंदर्य को देख करके उन पर मुग्ध होती हैं और सब कुछ भूल जाती हैं। तो यहाँ पर राम जो है वो आलंबन है और
सीता आश्रय हैं, क्योंकि राम को देख करके, राम के सौंदर्य को देख करके जो दुल्हन के रूप में बैठी हुई सीता है, उनके हृदय में प्रेम का संचार होता है। दूसरा है वियोग श्रृंगार। काव्य में जहाँ नायक नायिका के विरह या विछड़ने का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे जब नायक नायिका दूर दूर हो जाते हैं तो वह दुख का माहौल हो जाता है वहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। देखेंगे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। तो यहाँ पर है निस दिन, दिन और रात। नयन क्या हो, नयन से बरसात हो रही है। सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम, जब से श्री कृष्ण, गोपियाँ कह रही हैं कि जब से श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर यहाँ से चले गए हैं, तब से हमारे आँखों से रात और दिन हमेशा बरसात होती रहती है। ऐसा लगता है कि हम पर क्या पावस वर्षा ऋतु का प्रभाव हो गया है। देखूं तात वसंत सुहावा, प्रियाहीन हीन मुहि उर उपजावा। यहाँ पर भी प्रियाहीन मतलब पति उसका उसके साथ नहीं है, और उससे उसके हृदय में जो वसंत ऋतु को देख करके उसके हृदय में दुख उपजता है, पैदा होता है, क्योंकि उसका जो प्रीतम है वह उसके पास नहीं है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। अगला उदाहरण देखते हैं, प्रकार वीर रस। इसका स्थायी भाव जो है वो है उत्साह। उत्साह की अतिशयता में वीर रस होता है, जैसे युद्ध की स्थिति। उत्साह, यह उत्साह युद्ध, दान, दया, धर्म आदि की रक्षा के लिए होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये ओज से भरी हुई कविता है, और इसको पढ़ करके या सुन करके हमारे अंदर एक नया जोश उत्पन्न होता है, एक उत्साह होता है किसी भी काम को करने की। और ऐसे छठवीं में एक जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की, झांसी की रानी। तो बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस के उदाहरण हैं। तीसरा प्रकार है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध। इसका स्थायी भाव है क्रोध। व्यक्ति के क्रोध की स्थिति में रौद्र की उत्पत्ति होती है। जब आदमी गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, तब वहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जैसे हमने कविता पढ़ी थी, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हो रहा है वो रौद्र रस में है, क्योंकि दोनों क्रोधित हैं, विशेष रूप से परशुराम जी। परशुराम जी एक जगह पर कहते हैं कि रे निर्बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। वो क्रोधित होकर कहते हैं, हे राजपुत्र, तुम इस मृत्यु के अधीन हो गए हो, इसीलिए संभल कर नहीं बोल रहे हो, क्योंकि जिस धनुष को संपूर्ण संसार शिव धनुष के रूप में जानता है, उसे तुम सामान्य धनुष कह रहे हो या उसका अपमान कर रहे हो। ये क्रोध में वो कहते हैं। दूसरा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ही, बोले चिते परुष की ओरा, रे सठ सुनेव स्वभाव न मोरा, बालक बोल बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें छोटा बच्चा समझ करके छोड़ रहा हूँ, और तुमने मेरे स्वभाव के बारे में शायद नहीं सुना है, तुम मुझे सिर्फ मुनि सन्यासी साधु ही मत समझो। इस तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ पर रौद्र रस है और इसका उदाहरण है। चौथा प्रकार है विभत्स रस। इसका जो स्थायी भाव है वह है जुगुप्सा। घृणित वस्तु, गंदी जगह, सड़ी लाश, मृत शरीर को खाते जानवर, इस तरह की जो गंदी चीज़ें जिनको आप जो है पसंद नहीं करते हैं देखना, एक घृण सी आ जाती है, वहाँ पर विभत्स रस उत्पन्न होता है और वहाँ पर जुगुप्सा या घृणा का भाव आता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सौ जीभ खींचकर कौवे
चुभला चुभला कर खाते। ये जो है एक युद्ध की स्थिति हम कह सकते हैं। डेड बॉडी पड़ी हुई है जिन पर कौवे आते हैं, उनकी आंख निकाल कर ले जाते हैं, जीभ निकाल कर खींच कर ले जाते हैं और उसको खाते हैं। ये जो दृश्य है कल्पना करेंगे तो मन में जो है घृणा का भाव आएगा। दूसरा, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे। भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। खा मांस चाट लेते थे चटनी सम बहते बेटे। बेटे का अर्थ होता है खून, यहाँ पर है, खून से है तात्पर्य। तो यह है कि मांस खा चाट लेते थे चटनी सम बहते बेटे। तो वो मांस खाते और इसके बाद जो बहता हुआ खून होता था उसे चटनी की तरह से चाट लेते थे। तो ये जुगुप्सा या घृणा उत्पन्न करने वाला दृश्य यहाँ पर विभत्स रस है। अगला प्रकार देखते हैं, अद्भुत रस। अद्भुत, विस्मय या आश्चर्य। किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित होने का भाव उत्पन्न होना। किसी चीज को आप देखें और आश्चर्यचकित हो जाए, मतलब आपने उसके पहले ऐसी चीज के बारे में सोचा हो, सरप्राइज आप रह जाएं ऐसी स्थिति में। तो एक घटना यहाँ पर दिया हुआ है पहला उदाहरण में कि माता यशोदा जो है वो श्री कृष्ण का मुंह खोल कर के देखते हैं कि उन्होंने पूछा कि तुम कुछ खा रहे हो, क्या खा रहे हो? तो उन्होंने मुंह खोल करके अपने दिखाया कि कुछ नहीं खा रहे हो। तो खोला उन्होंने तो उसमें जो पूरा ब्रह्मांड है श्री कृष्ण के मुंह में दिखता है। यशोदा को पता नहीं था कि वो विष्णु के अवतार हैं। वो देखकर आश्चर्यचकित होती हैं। उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। देख यशोदा शिशु के मुख में, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो जब उन्होंने मुंह खोला तो उसमें सकल विश्व की माया, उसमें संपूर्ण संसार दिखाई देने लगा। जो कुछ भी उसमें घटनाएं हो रही थी सब कुछ वहाँ पर दिख रहा था। यह देख करके वह क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित और अचेत हो गई, क्योंकि उन्होंने कल्पना नहीं किया था, कि उनको लगा कि ये तो सामान्य स्थिति नहीं है। दूसरा, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। महाराणा प्रताप अपने घोड़े से जा रहे थे चेतक पर बैठकर, आगे नदी पड़ जाती है और वो राणा प्रताप सोचते हैं नदी को कैसे पार किया जाए। वहीं की घटना की बात की जा रही है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब चेतक ने आश्चर्यचकित कर दिया। जब तक राणा प्रताप इस पार सोच रहे थे तब तक चेतक नदी को पार कर गया। तो यहाँ पर आश्चर्य या अद्भुत, यहाँ पर जो है अद्भुत रस है और उसका स्थायी भाव विस्मय और या फिर आश्चर्य है। छठा है हास्य रस। इसका जो स्थायी भाव है हास, इसी से मिलता जुलता है। तो इसको बहुत ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें या हटाकर सा को पूरा लिख दें, आपका स्थायी भाव हो जाएगा। तो हास, हंसना। अब हंसते क्यों हैं? किसी के जो है इस तरह की उटपटांग बातें, उसके जो है व्यवहार या उसका चाल चलन या फिर उसके कपड़े, इन कुछ इस तरह से होती हैं कि आदमी को हंसी आ जाती है। जैसे आपने जो है देखा होगा जो कॉमेडियन होते हैं उनकी बातें जो है इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, उनकी जो चेष्टाएं होती हैं, हाव भाव होती हैं, वो हंसाने के लिए होती हैं। जैसे विकृत आकार, आप जोकर को देखें, अपने हुलिया अपने चेहरे को बदल लेता है, उसको चेहरे को देख के ही हंसी आती है। वाणी, जब वो बोलता है उसकी आवाज़ में हंसी होती, कुछ बोलेगा तो आपको हंसी आ जाएगी। वेश, उसके ड्रेस, चेष्टा, उसके हाव भाव जो होते हैं, वो आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य की अवस्था को हास कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्थिति दी गई है, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो गाना सुना रहे थे और बहुत टाइम लगा रहे थे उसमें गाने में, और जब तक उन्होंने आँख खोला और जब तक उनका जो है गाना आया तब तक वहाँ से सारे जो श्रोता थे वो चले जा चुके थे। दूसरा, हाथी जैसी चाल है, गैंडे जैसी खाल।
यहाँ पर एक गलत हो गया है, वह होगा खाल। हाथी जैसी चाल है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो ये जो है अगर किसी को कहा जाए या फिर किसी का वर्णन किया जाए तो वो हास्य या हंसी उत्पन्न होगी, तो यहाँ पर हास्य रस है। अगला प्रकार देखते हैं भयानक। यहाँ पर भी भयानक रस है, इसका स्थायी भाव होता है भय, और यहाँ पर भयानक में भय जो पहला वर्ड है उसी से उसका स्थायी भाव बना हुआ है, तो ये भी आसान है याद करना। किसी भयानक या डरावने दृश्य को देखने से भयानक रस की निष्पत्ति होती है। जैसे अब आप कोई ऐसी दृश्य देख लें, ऐसी कोई घटना हो जिसको देखते ही आपको जो है डर आ जाए, तो वहाँ पर भयानक भय उत्पन्न होगा, अस्थायी भाव, और उस रस का जो नाम है वो है भयानक। जैसे आप कहीं पर खड़े हैं, रास्ते में जा रहे हैं, अचानक आपके सामने शेर आ जाए, सांप आ जाए, तो वहाँ पर जो अस्थायी भाव उत्पन्न होगा आपके हृदय में, मन में, वह भय होगा, आप डर जाएंगे। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अचानक शेर आ गया या पीछे से किसी ने आवाज़ दे दिया ऐसे डरावने आवाज़ में, तो आप डर जाएंगे अंधेरी रात में, इस तरह से। तो यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, बालद विशाल विकराल, ज्वाल जाल मानो, लंक लीलबे को रस काल रसना पसारी है। बालद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, ये घटना उस समय की है जब हनुमान लंका दहन करते हैं, तो उस समय क्या होता है, जो आग है वो चारों तरफ फैल जाती है, बहुत ही विकराल, बहुत ही तेज आग जो है चारों तरफ फैल जाती है। ऐसा लगता है उसको देख करके, लंका लीलवे को रसना को काल रसना पसारी है, और ऐसा लगता है उसको देख करके कि जो काल, जो मृत्यु है, वह मुंह फैला करके लंका को खाने के लिए बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति कि चारों तरफ आग लग जाए, आप वहाँ पर फंसे हुए बीच में, तो वहाँ पर जो भाव उत्पन्न होगा वो भय का होगा, भयानक रस होगा। दूसरा देखेंगे, एक और अजगरह लख, एक और अजगरह लखी, एक और मृगराय, एक और अजगरह लख, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। एक यात्री है जो रास्ते में जा रहा था, अचानक उसके सामने क्या होता है, एक और अजगर आ जाता है, सांप, और दूसरी तरफ मृगराय मतलब होता है बाघ या शेर, बाघ आ जाता है। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ कहाँ जाएगा, तो बाघ और सांप को देख करके, दोनों तरफ खड़े हुए हैं, उसको देख करके जो बटोही, जो यात्री है, वो बीच रास्ते में ही डर के मारे मूर्छा, बेहोश होकर के गिर जाता है। तो यहाँ पर भी भयानक रस है। तो हमने आपको बताया था कि जो ये अजगर है और जो शेर है, ये क्या है, ये आलंबन है, आश्रय वो यात्री है, जो व्यक्ति है जिसके हृदय में वो उत्पन्न हो रहा है डर का भाव, वो आश्रय है। तो इसी तरह से वो कारण भी होते हैं। हमने आपको बताया कि आप अकेले हैं, या फिर जैसे आप कोई हॉरर मूवी देखते हैं ना, डरने वाली, तो उसमें क्या होता है कि आप अकेले देखें, अपने दोस्तों के साथ देखें तो डर कम लगेगा, अकेले आप देखेंगे तो ज़्यादा हो सकता है डर लगे। अगर आप उस मूवी को दिन के बदले रात में देख रहे हैं तो ज़्यादा डर लगेगा, और रात में पता लगा देखते देखते जो है कहीं कुछ आवाज़ आ जाए, दरवाजे के खटखटाने की, किसी के चलने की कुछ आवाज़, तो डर और बढ़ जाएगा आपका, अगर घर में अकेले आप हैं। या फिर अचानक बिजली चली जाए, तो इस तरह की बातें जो होती हैं वो डर को बढ़ाती हैं। तो इसमें आएगा ये। अगला प्रकार देखते हैं, करुण, जिसका स्थायी भाव है शोक। इसमें क्या होता है, किसी अपने प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि होती है। जैसे आप यहाँ पर दृश्य में देख रहे हैं कि एक जो औरत है, जो महिला है, वो यहाँ पर रो रही है। आप यहाँ पे देखिए, एक आदमी बाढ़ के पानी में बहता हुआ जा रहा है, उसके जो जानवर हैं वो पानी में बहे जा रहे हैं। तो बाढ़ की स्थिति में उसका जो है, कह सकते हैं कि जो उसकी पूरी गृहस्थी है, जो परिवार है, वो छिन्न भिन्न हो रहा है। ऐसी स्थिति जब आती है तो वहाँ पर करुण रस होता है, जिसका स्थायी भाव शोक है। देखते हैं यहाँ पर उदाहरण, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु संपत्ति हानि से उत्पन्न होने वाले
शोक आदि भाव। तो जब ऐसे ही स्थिति आएगी तो मन में जो है वो शोक का भाव उत्पन्न होगा, स्थायी भाव उत्पन्न होगा, करुण रस। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब ये पहला जो उदाहरण है वो दृश्य है कि जब राम लंका में आक्रमण करते लंका पर, और वहाँ पर लक्ष्मण को शक्तिवाण लगता है, वो मूर्छित हो जाते हैं, उस समय की घटना है। तो कह रहे हैं, राम विलाप करते हुए कह रहे हैं, धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में हमको बहाकर, मझधार में मुझको बहाकर, तात जाते हो कहाँ, सीता गई तुम भी चले, सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊँगा यहाँ। तो वो कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर इस तरह से आकर के तुम मुझे धोखा मत दो, बीच रास्ते में तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, और क्योंकि इससे पहले सीता गई थी मुझे छोड़कर, और अब तुम भी जा रहे हो, तो सबको खो करके मैं जिंदा नहीं रह सकता। तो यहाँ पर विलाप कर रहे हैं राम, और उस घटना की यहाँ पर बात हो रही है जब उनको शक्तिवाण लगा था। तो यहाँ पर करुण रस है और स्थायी भाव उसका शोक है। दूसरा, शोक विकल सब रोवं हिरानी, रूपशील बल तेज बखानी। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, राजा की मान लेते क्योंकि रानी आया है तो राजा की मृत्यु हो गई है, सभी लोग दुखी होकर के, बहुत ज़्यादा दुखी होकर के, व्याकुल होकर के रो रहे हैं। रूपशील बल तेज बखानी, और राजा का रूप, सौंदर्यशील गुण, बल और तेज, इन गुणों की प्रशंसा करते हुए सभी लोग रो रहे हैं। तो होता है मृत्यु में उनके गुणों की, उनके अच्छाइयों की चर्चा की जाती है, तो वहाँ पर जो है वो शोक या करुण रस होता है। अगला प्रकार देखते हैं शांत रस, जिसका स्थायी भाव है समनिर्वेद या वैराग्य। शांत रस उस अवस्था का नाम है जब नित्य और अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को शांति मिलती है तथा अन्य विषयों में वैराग्य हो जाता है, अन्य विषयों में वैराग्य हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति को परमात्मा जो ईश्वर है उसका ज्ञान हो जाता है और उसका मन शांत हो जाता है, और सांसारिक जो बंधन है, मोह माया है, वह उससे मुक्त हो जाता है। वैराग्य मतलब होता है ईश्वर के ज्ञान या ईश्वर प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति अपने सांसारिक बंधनों को, परिवार को छोड़कर जंगल में चला जाता है, ऐसी स्थिति की चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो यहाँ शांत रस में क्या होता है, सांसारिक मोह माया या बंधन से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है और ईश्वर के वास्तविक रूप का उसको ज्ञान होता है, आत्मा को शांति मिलती है, तो वह सांसारिक जो मोह माया बंधन है वह उससे मुक्त हो जाता है। दूसरा उदाहरण है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में गर्व करे क्यों इतना। तो यहाँ पर भी है कि ये जो शरीर है, हम देखते हैं कि सौंदर्य पर मुग्ध हैं या अपने सौंदर्य पर हमें बहुत ज़्यादा घमंड और अहंकार होता है कि हम सबसे सुंदर हैं। वो कह रहे हैं कि मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए क्षण में गर्व करे क्यों इतना। ये जो शरीर है इस पर इतना घमंड क्यों करे, ये कागज़ के बने हुए पुतले के समान है। जैसे उसमें पानी पड़ेगा कागज़ के पुतले पे, वो नष्ट हो जाएगा या खराब हो जाएगा, उसी तरह से ये जो शरीर है वो नश्वर है, ऐसे नहीं रहने वाला है, हमेशा ये परिवर्तित होगा। आप बूढ़े होंगे, जवान से बूढ़े होंगे और मृत्यु हो जाएगी। तो ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि ये जो है नश्वर है, नाशवान है, और इस तरह का जब विचार आ जाता है तो मन जो है वो शांत हो जाता है। आप सांसारिक बंधन से, सांसारिक जो मोह माया है, इनसे मुक्त हो जाते हैं। ये 9 रस हैं प्रमुख। 2 और रस हैं, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। पहला है वात्सल्य रस। वात्सल्यता या स्नेह या पुत्र विषयक रति, इसका स्थायी भाव है। वात्सल्यता भी आप लिख सकते हैं, स्नेह भी लिख सकते हैं, या फिर पुत्र विषयक रति आप लिख सकते हैं।
इसमें माता पिता का जो स्नेह होता है अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, उसका वर्णन होता है। जैसे छोटे बालकों के बाल सुलभ क्रियाकलापों को देखकर माता पिता के मन में उत्पन्न होने वाला प्रेम भाव वात्सल्य रस में आता है। माता पिता के हृदय में छोटे बच्चों के क्रियाकलापों को देख करके जो प्रेम उत्पन्न होता है वह वात्सल्य रस में आता है। जैसे यहाँ पर एक घटना दी हुई है, जब श्री कृष्ण छोटे थे वो नंद बाबा के आंगन में घूम रहे थे जिनमें मण माणिक हीरे जवाहरात लगे हुए थे, तो उसमें वो अपनी ही परछाई को पकड़ रहे हैं, जिसमें है किलकत कान घुटरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। यहाँ पर है श्री कृष्ण, जो कान श्री कृष्ण है वो अपने घुटनों के बल किलकते हंसते खेलते हुए आंगन में आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, और जिनमें नंद के आंगन जिनमें मण माणिक हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, उनमें उनके बिंब फोटो, उनकी फोटो उसमें दिख रही है, उनकी छाया, उनके चेहरे की छाया उसमें दिखती है। बिंब पकड़बे धावत, वो हर एक में अपनी उंगलियों से उस फोटो को पकड़ते हैं कि ये कौन है, ये कौन है। इस क्रिया को देखकर नंद बाबा या यशोदा के मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो वात्सल्य रस है, वात्सल्यता है। इसके भी दो प्रकार बनाए गए। जब माता पिता अपने पुत्र के साथ होते हैं तो संयोग वात्सल्य होता है, और जब माता पिता अपने पुत्र से दूर होते हैं, दुख का भाव होता है, तब वहाँ पर वियोग वात्सल्य होता है। अब हम अंतिम रस की चर्चा कर लेते हैं, भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है अनुराग या देवरति या भगवद रति। भगवद रति या फिर अनुराग या फिर देवरति। यहाँ पर क्या होता है कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी भक्ति या उसकी आराधना करते हैं। जैसे जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग का वर्णन होता है वहाँ भक्ति रस होता है। हम ईश्वर के गुणगान करते हैं, उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं। जैसे उल्टत नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो वाल्मीकि के बारे में कथा है कि उनको कहा था महात्मा ने कि आप जो है कि मुक्ति का एक ही रास्ता है, आप राम नाम का जप करें। वो राम नाम का जप बोल के गए थे, लेकिन वो भूल जाते हैं क्योंकि वो जीवन में मार काट लोगों को मारते ही थे, इसलिए उनको मारना शब्द याद था, राम भूल गए। मरा मरा करते करते वो राम राम जप लेने लगे और इसी से उनको मुक्ति मिलती है। दूसरा मीरा का पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो मीरा की जो भक्ति है वो अपना पति मानती हैं, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर भक्ति रस है और यहाँ पर वो जो श्री कृष्ण हैं उनके गुणों का बखान करती हैं या उनसे प्रेम करती हैं। तो यहाँ भक्ति रस है। भक्ति रस और शांत रस, इनमें जो अंतर है हम उसको बता दें। यहाँ पर भक्ति रस में हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, उसके गुणों का बखान करते हैं और उसकी भक्ति करते हैं, हम उसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। शांत रस में क्या होता है कि हम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जान जाते हैं और सांसारिक मोह माया से हम दूर हो जाते हैं। ये है अंतर। यहाँ पर क्या है, आदमी सांसारिक मोह माया में या संसार में समाज के साथ, परिवार के साथ रहते हुए ईश्वर की भक्ति करता है। ये भक्ति रस में हो जहाँ पर हम ईश्वर के गुणों का बखान करते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, शांत रस में क्या होता है कि हम ये समझ लेते हैं कि ये संसार जो है नश्वर है और इसमें फंसना जो है वो अच्छा नहीं है, इसलिए हम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर की शरण में हम चले जाते हैं। ये अंतर है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की। तो यहाँ पर है पहला, ये जो है 2020 का एग्ज़ाम हुआ है CBSE का, उसमें पूछा भी गया है। पहला उदाहरण, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। तो यहाँ पर जो है
इसकी एक जो और लाइन है वो है, निछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। 3 लाइनों में है कि चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, निछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। तो यहाँ पर लला आया हुआ है, तो ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीवें स्यार अति आनंद उर धारत। तो ये विभत्स है। विभत्स रस है इसमें दूसरे में, कि यहाँ पर जो व्यक्ति है, अमृत जो शरीर है, उसके सिर पर बैठकर कौवा उसकी आँख को खाता है, निकाल कर खाता है, और जीव खींचत जीवें स्यार, सियार उसके जो है जीव को खींच करके अपने पेट के अंदर आनंद से डालता या खाता है। तीसरा, अखिल भुवनचर अचर सब हरि मुख में लख मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। यहाँ पर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है कि उनके मुख में यशोदा जो है पूरा संपूर्ण संसार दिख रहा है, ब्रह्मांड दिख रहा है। तो यहाँ पर जो विस्मय है वह रस है, विस्मय रस है। अद्भुत रस यहाँ पर है, ऐसो बेहाल बेवाइन सो पगकंटक जाल लगे पुनिजोई, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। यहाँ पर करुण रस है। 5वां देखेंगे, सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, साहस बाहु सम सो रिप मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, ना तह मारे जे हैं सब राजा। यहाँ पर जो रस है वह है रौद्र रस, क्रोध का भाव यहाँ पर है। 5वां उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यह युद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि हम इतने कोमल सुकुमार कमज़ोर नहीं हैं, तो हमेशा यमराज से भी युद्ध में हमको प्रस्तुत पाओगे, उनके समक्ष पाओगे, मैं डरने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर वीर रस है। कुछ और महत्वपूर्ण देखते हैं उदाहरण, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद फुलाए या तोंद बढ़ाए जाते हो। तो ये इसमें जो है हास्य रस है। यहाँ पर 7वें में हास्य रस, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौं करे भौहन हंसे दैन कहे नट जाए। यहाँ पर हमने आपको पहले बताया था कि इस पंक्ति में श्रृंगार रस है, वो भी संयोग श्रृंगार। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों से, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। तो समुद्र की जो लहर है, सिंधु समुद्र की जो लहर है वो पृथ्वी की और ज़मीन की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बहुत ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, झाग बना हुआ उसमें, ऐसा लग रहा है कि वो सांप जो है, ब्याल मतलब होता है सांप, सांप अपना फन फैलाए, मुंह फैलाए, सब कुछ खाने के लिए आगे बढ़ रहा हो। तो यहाँ पर भयानक रस है, भय, भयानक रस। अगला प्रकार है, लंबा मार्ग दूरी घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो यहाँ पर जो रस है वह है शांत रस है। यहाँ पर ईश्वर की खोज में जो है हम कह सकते हैं कि जो है वो घर से दूर हैं, और तो यहाँ पर जो वैराग्य है वो भाव आ रहा है। तो 10वें में जो है वो शांत रस है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ पर जो तुलसीदास हैं वो एक ईश्वर के पर भरोसा कर, उन पर विश्वास कर रहे हैं,
और तो यहाँ पर वो भक्ति रस है, यहाँ पर भक्ति रस है। तो इस तरह से हमने इसमें चर्चा किया कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों की, और तो मैक्सिमम यही जो है उदाहरण है जिनसे एग्जाम में उदाहरण आते हैं। और अब हम जो है चर्चा कर लेते हैं एक ट्रिक के बारे में। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हम आपको 9 रस को याद करने का एक जो है बहुत ही अच्छा ट्रिक बताएंगे। तो आगे हम उस ट्रिक को देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे रस याद करने का जो ट्रिक है वो है श्री अकबर भव साहा, श्री अकबर भव साहा। तो श्री से हो गया श्रृंगार रस, आ से हो गया अद्भुत रस, का से हो गया करुण रस, और वा से हो गया विभस, रा से रौद्र रस, भा से भयानक, वा से वीर, सा से शांत, और हा से हास। तो इस तरह से हम श्री अकबर भवसाहा अगर इतना याद कर लेते हैं, श्री अकबर भवसाहा, तो आपके जो 9 रस हैं वो आप उनके नाम आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी बचते हैं 2 रस, वह हैं भक्ति और वात्सल्य रस। तो इस तरह से आप आसानी से 9 रसों को याद कर पाएंगे। तो इस ट्रिक को आप नोट कर लेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे, श्री अकबर भव साहा। अगर मेरा यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और ख़ुद लाइक करें। मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों से मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें, जिससे सभी छात्रों का भला हो सके और उन तक हिंदी से संबंधित जो जानकारियां हैं वो उनको मिल सके और उनके संदेह को दूर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।